महारथी कर्ण। राष्ट्रकवि दिनकर के कालजयी खंडकाव्य रश्मिरथी पर आधारित कर्ण का चरित्र चित्रण। रश्मिरथी खंडकाव्य में कर्ण के चरित्र के सभी गुणों को उद्घाटित किया गया है, जिनकी वजह से कर्ण महाभारत का एक प्रमुख चरित्र बन जाता है। लेकिन कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण करना है। रश्मिरथी खंडकाव्य पढ़ने के बाद हमें यह नतीजा मिलता है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसके अनुसार मैत्री और कृतज्ञता मनुष्य जाति के वे गुण हैं जिनके आधार पर उसने अपनी सुरक्षा की है और सभ्यता संस्कृति की हजारों वर्षों की यात्रा में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता गया है। कर्ण महाभारत का एक अद्भुत चरित्र है, जो अपने विरोधी गुणों के कारण सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। व्यास ने इस चरित्र की रचना बहुत ही मनोयोग से की है। अनेक प्रकार की घटनाओं, मानसिक स्थितियों के बीच कर्ण का चरित्र जन्म लेता है। कर्ण एक बहुत बड़ी सामाजिक विडंबना का शिकार है। विडंबना का अर्थ होता है ऐसी कारुणिक बुराई जो मनुष्य के जीवन पर घातक प्रभाव डालती है। कर्ण सामाजिक रचना पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या महारथी होने, शौर्य प्रदर्शन के लिए, सैन्य संचालन के लिए ऊंचे कुल में पैदा होना जरूरी है? क्या मनुष्य की निजी उपलब्धियां उसके जन्म, जाति और परिवार से मिले उत्तराधिकारों के आगे कुछ भी नहीं है? कर्ण वीरता में, शौर्य में, तेजस्विता में महाभारत के किसी भी प्रमुख चरित्र से कम नहीं है, लेकिन वह एक सूत पुत्र के रूप में विख्यात है, क्योंकि लोक लज्जा के कारण वह कुंती द्वारा परित्यक्त है। वह उसका प्रथम पुत्र है। वह राजा नहीं है। क्या इसलिए उसे राजकुमारों से शौर्य प्रदर्शन की प्रतिद्वंदिता में कोई अधिकार नहीं है? इसलिए वह योग्य होते हुए भी द्रौपदी के स्वयंवर से असफल होकर लौट आता है। अपनी जाति और जन्म पर बार बार उंगली उठाए जाने के कारण शुरू से ही कर्ण के चरित्र में एक हीनता की भावना जन्म लेती है। द्रोणाचार्य उसे शिष्य बनाने से मना कर देते हैं। भीष्म उसे अर्धरथी की संज्ञा देते हैं। अपमान और क्षोभ की इसी प्रतिक्रिया में कर्ण एक आत्मनिर्भर मनुष्य बनने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसमें एक जन्मजात पौरुष और तेजस्विता विद्यमान है। इसलिए वह उन गुणों का विकास स्वयं करता है। दूसरी ओर उच्च वर्णों द्वारा किए जाने वाले ये निरंतर अपमान और षड्यंत्र कर्ण को एक दुर्भावना युक्त खलनायक या बुरे चरित्र के रूप में नहीं बदलते, बल्कि इसकी जगह वह सत्ता और संपत्ति की अंतिम निरर्थकता से परिचित होता है और सब कुछ दान में दे देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लोभ, क्रोध, सत्ता कामिता, ऐश्वर्य की आकांक्षा उसे छू तक नहीं गई है। वह दीन दुखियों, समाज के दलित वर्गों के नेता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। वह युद्ध अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि वह दुर्योधन के लिए लड़ता है, जिसने भरी सभा में उसे अपमान से बचाया था। दुर्योधन द्वारा दिए गए इस सम्मान को वह जीवन भर नहीं भूलता और कृष्ण, कुंती और भीष्म द्वारा की गई किसी भी प्रार्थना पर वह ध्यान नहीं देता। मैत्री की ऐसी अडिग निष्ठा जो कर्ण के चरित्र में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अपनी इसी अडिग निष्ठा के कारण कर्ण पांडवों के विरुद्ध लड़ता हुआ भी सभी के हृदय में अपने प्रति सहानुभूति बटोर ले जाता है। अब कुछ प्रमुख शीर्षक के आधार पर हम कर्ण का चरित्र चित्रण देखते हैं।
महारथी कर्ण का चरित्र चित्रण। प्रस्तावना। रश्मिरथी काव्य में कवि ने कर्ण के शील पक्ष, मैत्री पक्ष और शौर्य का चित्रण किया है। अनेक प्रकार की घटनाओं, मानसिक स्थितियों के बीच कर्ण का चरित्र बनता है। रश्मिरथी खंड काव्य का नायक कर्ण है। उसका चरित्र अत्यंत उज्ज्वल और उच्च आदर्शों से भरा हुआ है। कर्ण के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निर्भय और साहसी। संपूर्ण रश्मिरथी खंड काव्य में कर्ण के साहस के अनेक प्रसंग दिखाई देते हैं। जब रंगभूमि में कौरव और पांडव राजकुमार अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके बीच में सहसा पदार्पण कर चुनौती प्रस्तुत कर देना कर्ण के साहस का परिचायक है। कवि कहते हैं, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। जब उसकी जाति पाति पूछकर कृपाचार्य अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, तब अपने साहस का परिचय देते हुए वह कहता है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को रणभूमि में ललकारना उसके साहस एवं वीरता का परिचय है। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। रणभूमि में भी वह पांडवों की सेना का संहार करके अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देता है। पांडव सेना भयभीत भागते हुए जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण के वीर योद्धा होने की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। अनुपम वीर। वीरता कर्ण के रोम रोम में भरी हुई है। वह वीर पराक्रमी योद्धा है। उसके युद्ध कौशल से पांडवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। यह देख कर्ण की विशिख दृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है। गौ समान पांडव सेना भव विकल भागती जाती है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। कृष्ण भी उसकी वीरता एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह अनुज नहीं काला नल है। महादानी। कर्ण अपने यहाँ से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। यहाँ तक कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के द्वारा कवच कुंडल मांगे जाने पर दान में दे देता है। कवि के शब्दों में, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। सच्चा मित्र। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। वह मित्रता को अमूल्य रत्न मानता है। वह श्री कृष्ण एवं माता कुंती द्वारा दिए गए प्रलोभनों में नहीं आता और अपने मित्र दुर्योधन पर प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। कवि के अनुसार, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है विशात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी निछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। गुरु भक्त। कर्ण के हृदय में अपने गुरु परशुराम के प्रति अगाध श्रद्धा है। जब परशुराम कर्ण की जांघों पर सिर रखकर सो रहे थे, अपनी जांघ को काटने वाले विष कीट को केवल इसलिए नहीं हटाता कि कहीं ऐसा करने से गुरु की नींद खुल ना जाए, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। वह गुरु के शाप को भी श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लेता है। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। धार्मिक। कर्ण की धर्म में अविचल आस्था है। कवच कुंडल दान में देने के बाद जब इंद्र उससे कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब वह केवल आशीर्वाद चाहता है। सब आशीष दीजिए धर्म में मेरा
भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। वचन पालक। कर्ण अपने वचनों का धनी है। वह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को इच्छानुसार दान पाने का विश्वास देकर अपने वचन पालन के लिए कवच कुंडल दान में दे देता है और कुंती को दिए गए वचन पालन के लिए केवल अर्जुन से युद्ध करता है। सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल, भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। निस्वार्थ से भी लोभ, क्रोध, सत्ता, कामिता, ऐश्वर्य उसे छू तक नहीं गए हैं और वह सब कुछ दान में देने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्ण स्वार्थ की भावना से कोसों दूर है। कृष्ण द्वारा साम्राज्य का प्रलोभन दिए जाने के बाद भी वह अपनी इसी भावना का परिचय देता हुआ कहता है, सम्राट बने धर्मराज या पाएगा कुरुराज राज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण में नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। उसका चरित्र अनुपम एवं अवर्णनीय है, जो मानवता का पोषक है। संघर्षों के मध्य व मित्रता की आन को वह निभाता है। वास्तव में उसके चरित्र में दिव्यता एवं सच्ची मैत्री की अडिग निष्ठा विद्यमान है। यहाँ पर कर्ण का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।